तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो जल मार्ग है, जल परिवहन है, ठीक है, इसका महत्व और प्रकार किस प्रकार है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक समुंदर है और यहाँ पे उनका जहाज है समुंदर में, और ये समुंदर किसी पोर्ट के किनारे आके लगी हुई है और यहाँ से देखिए सामान उतारने का काम कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, दूसरे देश से ला करके किसी देश के आसपास के पोर्ट में खड़ा करके ये सामानों को क्या कर रहा है, उतार रहा है या तो फिर लादने का काम कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया, जल परिवहन हो गया हमारे पास, है ना। हम जल के माध्यम से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। इसमें से हमारा कुछ आंतरिक जल मार्ग है और कुछ समुद्री जल मार्ग है, ठीक है। तो आंतरिक जल मार्ग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आंतरिक जल मार्ग कहने का तात्पर्य है, जैसे कि हमारा एक इंडिया है, ठीक है, इंडिया हमारा कंट्री है, तो इंडिया के अंदर में, मतलब इंडिया का जो स्थलीय भाग है उसके अंदर में जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है किसके माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, उसे ही हम लोग बोलते हैं आंतरिक जल मार्ग। मान लिया जाए कि हमारे पास एक इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर है गंगा रिवर, ठीक है। गंगा रिवर में क्या होता है बच्चों, यहाँ से जैसे कि हमारा कोलकाता में हल्दिया से लेकर के हमारा उत्तर प्रदेश का प्रयागराज तक, यहाँ इस नदियों में ट्रांसपोर्ट होता है, किससे, जल परिवहन के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, केरल की बैक वाटर्स हो गया, जैसे कि केरल में एक क्षेत्र है जिसको हम लोग बैक वाटर के नाम से जानते हैं या तो फिर इसको लेगुन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में क्या है, आंतरिक जल मार्ग है, वहाँ पे जो है आंतरिक जल मार्ग मतलब कि नावों द्वारा या तो जहाज़ों द्वारा ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का समुद्री मार्ग, ठीक है। क्या है बच्चों, समुद्री मार्ग। अब समुद्री मार्ग जो होता है हमारा विदेशों से भी हम सामान मंगाते हैं, ठीक है, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, कनाडा हो गया, विभिन्न देशों से हम अपना सामान मंगाते हैं, किसके माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, ठीक है। और जल परिवहन जो है ये सबसे सस्ता भी होती है, ठीक है, और हम भारी से भारी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं, किसके माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से, क्योंकि ये खर्चीला भी कम है ना, और हम अधिक मात्रा में सामान भी ला सकते हैं, ठीक है। तो समुद्री जल मार्ग है जो आपका, इनका जो पोर्ट है वो कहाँ कहाँ है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, और इसके साथ साथ प्रमुख बंदरगाहें हैं, ठीक है, जो कि हमारे भारतीय तटों समुद्री तटों के किनारे किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और देख लेते हैं जल मार्ग, ठीक है। जल मार्ग सबसे सस्ता परिवहन है ना, जैसे कि अभी हम आप लोगों को बताएं, जल परिवहन भारी और बुल्की सामान के लिए सबसे कम खर्चीला माध्यम है, ठीक है। उसके बाद भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा और नदियां इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो हमारा जो भारत का जो तटीय रेखा है वो कितना है बच्चों, 5,716 किलोमीटर, ठीक है। इनके अंतर्गत जो हमारा आंतरिक जलमार्ग है उसको भी यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों जलमार्ग क्या है, ये सबसे सस्ता परिवहन है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि वायु परिवहन, ठीक है। अब हम लोग जल परिवहन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वायु परिवहन, है ना। तत्वरित और सुविधापूर्ण वायु परिवहन क्या है, तत्वरित और सुविधापूर्ण है हमारे लिए। हम कम समय में विदेशों से आना जाना कर सकते हैं, या तो एक जगह से दूसरे जगह तक आना जाना कर सकते हैं कम समय में, ठीक है। आप देखिए कैसे वायु परिवहन सबसे तेज माध्यम है और दुर्गम क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्वी भारत, जम्मू कश्मीर और द्वीपों को जोड़ता है। आप देखिए हम वायु परिवहन के माध्यम से कैसे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और कम समय में, ठीक है। और जहाँ दुर्गम स्थान होता है, जहाँ पे सड़क परिवहन नहीं जा पाते हैं या तो रेल परिवहन नहीं जा पाते हैं, वहाँ तक हम किसके माध्यम से पहुँचते हैं, वायु परिवहन के माध्यम से पहुँचते हैं ना। मान लीजिए कि हमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जाना है, ठीक है। तो क्या हम, और हमको जल्दी जाना है, तो क्या हम सड़क मार्ग से जा पाएंगे? नहीं सर। आप बोलेगा सड़क मार्ग, तो सर समुंदरवा में कहाँ से पुल बना देंगे सर इतना लंबा, है ना। ये सवाल आप लोगों का मन में सवाल आएगा। उसके बाद दूसरा आएगा, सर हम तो पानी का जहाज से जा सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी जाना है, पानी का जहाज जाने में उनको लेट लगता है ना। तो हमारे पास एकमात्र साधन कौन सा है, और जल्दी जाने का साधन कौन सा है, वायु परिवहन, और हम कम समय में अधिक दूरी तय कर सकते हैं। तो हम वायु परिवहन के माध्यम से दुर्गम स्थानों तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है जैसे कि हम पहाड़ी इलाका में जा रहे हैं ना, जैसे कि जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, लद्दाख, लेह लद्दाख का इलाका हो गया, ये सब जितना भी हिमालय का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जाने के लिए वायु परिवहन बहुत ही सुविधापूर्ण है, सुविधाजनक है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नागरिक उड्डयन, ठीक है। नागरिक उड्डयन का मतलब होता है जो नागरिक आम जनता जो ट्रेवल करता है उसको कहा जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत कौन कौन सा कंपनी का जो वायुयान है वो आता है, जैसे कि एयर इंडिया हो गया, इंडिगो हो गया, स्पेस जेट हो गया, और भी विभिन्न कई प्रकार की कंपनियां हैं जो कि वायुयान के अंतर्गत में आता है, ठीक है। जैसे कंपनियां घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करती है। ये सभी जो एयरलाइंस है ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी करती है और घरेलू उड़ान भी करती है। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद वायु परिवहन में हम लोग एक पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वायु परिवहन के अंतर्गत ही और हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर, जो आप लोग देखे हैं गांव देहात में पंखा लगा के उतरते हैं टपटपा के, ठीक है। और
अधिकतर इसमें जब आप लोग गांव में देखे होंगे तो मंत्री वगैरह आते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा झारखंड का हेमंत सोरेन आता है ना। तो देखिए यहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से आते हैं, और भी कई नेता हैं, ठीक है, जो आते हैं। उसके बाद कई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एरोप्लेन का उतरने की जगह नहीं होती है, ठीक है, तो वैसा क्षेत्र में हमारा हेलीकॉप्टर काम आता है। वो कहीं भी उठ बैठ सकता है, लैंडिंग कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई जंगल में आतंकवादी और आर्मी के बीच मुठभेड़ हो गया, ठीक है, तो हमारा कोई जवान को चोट लग गया, तो गंभीर रूप से घायल हो गया, तो गोली लग गई अधिक मात्रा में, तो उसको कैसे वहाँ से लेके जाता है, तो इन्हीं के माध्यम से लेके जाता है। हेलीकॉप्टर उतारता है उस जंगल के बीच बीच में, ठीक है, फिर उनको एयरलिफ्ट करके वहाँ से फिर हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है। तो ये जो हेलीकॉप्टर है दुर्गम से दुर्गम स्थानों तक जाने में हमें मदद करती है और सुविधा है हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि पहाड़ी और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आपदा राहत और आपूर्ति के लिए ये हेलीकॉप्टर काम आती है। मान लिया जाए कि किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या हम नाव लेके जाएंगे? नाव लेके जाएंगे तो हमें डूब जाएंगे, है ना, पलट जाएगा मेरा पानी से इतना ना। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम वहाँ के जो लोग होते हैं जो फंसे हुए होते हैं उनको बचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद मान लीजिए कि कोई समुद्र में एक बड़ा जहाज डूब रहा है, ठीक है, तो डूब रहा है तो उसको हम कैसे बचाएंगे? और वहाँ पे समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया और वहाँ पे जहाज डूब रहा है, तो हम उसको बचाने का कैसे प्रयास करेंगे? हेलीकॉप्टर के माध्यम से। हम हेलीकॉप्टर को तुरंत वहाँ उड़ा के ले जाएंगे और हेलीकॉप्टर से हम रस्सी निकालेंगे, ठीक है, और रस्सी में उसको बांध करके एक एक करके हेलीकॉप्टर में लाद के फिर हम स्थल की ओर पहुँचेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हेलीकॉप्टर जो है हमें मदद करती है। उसके बाद है माल ढुलाई। माल ढुलाई जैसे कि हमें कोई महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, ये सब को हमें ले जाना है ना, और हमें कम समय में लेके जाना है, तो हम किसके माध्यम से करते हैं? हवाई जहाज़ हो गया, फिर हेलीकॉप्टर हो गया, इनके माध्यम से हम सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा सामान है जो ख़राब हो जाता है जल्दी, है ना, तो वैसा सामान को भी हम एयरलिफ्ट करके हम एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा सकते हैं। और जो सामान जो बहुत मूल्यवान होता है, जैसे कि अभी हम बताएं सोना, हीरा, ये सब मूल्यवान सामान है, ठीक है, तो ये सब को हम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर।